बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल एंड मेरा फेसबुक पेज। नाजरीन, 2-3 दिनों से एक इशू सामने आया हुआ है जिस पे ऊपर मुख्तलिफ एंगल से मैं बात कर रहा हूं और वो इशू आपको मालूम है। वो इशू है उस नौजवान की वीडियो जिसमें एक पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम अली रजा है और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, माफिया मांग रहा है और उसके बाद उसका जो मौकफ है वो भी मैं आपके सामने लेके आया और आपको उसका मौकफ भी बता दिया कि भाई साहब ये अपना मौकफ रखते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो मामला पेश आया वो सारा वाकया तो हम कर चुके। लेकिन अब मैं समझ रहा था कि पहले हमने वीडियो देख के एक बात की, उसके बाद उस लड़के का मौकफ आपके सामने रखा और अब मैंने सोचा कि एक इंडिपेंडेंट जो सोच है उस वो भी हम जान लें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नीलम असलम साहिबा, पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, लंदन में मुकीम हैं। ये वहाँ के हालात को बड़ा बेहतर अंदाज में समझती हैं और हमें बेहतर अंदाज में गाइड भी कर सकेंगी। कुछ इनके पास एक्सक्लूसिव भी इंफॉर्मेशन भी है जो हमारे साथ इस वाक़े को लेके शेयर करेंगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लंदन में जाएँ तो आपने करना क्या है, वहाँ पर रहना कैसे है और यूरोप जाने वालों के लिए ख़ासकर ये वीडियो बड़ी अहम है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नीलम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सबसे पहले तो ये आपने एक वाक़या देखा, आपने वीडियो भी देखी, इस पे आपने अपना सोशल मीडिया पे तबसरा भी किया, सब कुछ आपकी वो चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन ये मामला आखिर है क्या? आज भी एक नई वीडियो इसी तरह की फिर रही है कि 13 साल की बच्ची के को हरासा करने का इल्ज़ाम है, उसमें भी एक पाकिस्तानी नौजवान माफ़िया माँग रहा है। ये आखिर वजह क्या है? क्यों ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम फ़याज़। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे शोज़ करते हैं। मैं अगर पाकिस्तान की जितनी भी न्यूज़ हैं, उनसे अपडेटेड रहती हूँ, तो उसका क्रेडिट आपको जाता है। क्योंकि मैं हर यूट्यूब चैनल फ़ॉलो नहीं करती। आपके चैनल पे जब खबर आती है, तो मुझे पूरा यकीन होता है कि आपने इससे पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन की होगी। इसी तरह से अगर इस खबर को भी हम देख लें, सबसे पहले तो मैं इस इश्यू को यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ कि जब पाकिस्तान से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और अब आपको पता है कि 2021 में जो सर्वे भी हुआ है उसके मुताबिक बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा है 2021 में। और 2022 में उससे भी ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और अभी बहुत सारे और यंगस्टर्स जो हैं वो प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान छोड़ने के लिए, स्पेशली यूके का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा बड़ी इजीली मिल जाता है। और यहाँ पे जो इसके स्टडी के बाद आपको 2 साल का काम करने के लिए वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। अब 18 साल से की उम्र के नौजवानों से लेकर 40 साल की उम्र तक के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं कि जो बहुत छोटी उम्र में यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो कोई इसमें कैद नहीं है क्योंकि बड़ी एज वाले लोग भी अक्सर आके यहाँ पे अजीबो-गरीब हरकतें करते हैं और मुल्क के लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं और अपने खानदान के लिए भी। उनको जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ के रूल्स नहीं पता होते। आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर आप किसी होटल में खाना भी खाने जाएँ, तो लोग आपको स्टेयर करते हैं और आप उनको स्टेयर बैक भी करें कि शायद उनकी आँखों में कोई शर्म-ओ-हया और वो देखना बंद कर दें, लेकिन फिर भी वो देखते रहते हैं। आपके साथ अगर मेल आपके कोई हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, उसके बावजूद भी उनकी इतनी ढिठाई होती है कि वो आपको स्टेयर करते रहते हैं। इसी तरह से अगर उनके हाथ किसी लड़की का नंबर आ जाए या किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल तक उनकी अप्रोच चली जाए, तो वो ना सिर्फ़ इस तरह की ऑब्ससीन मैसेजेस भेजते हैं, ऐसी पिक्चर्स भी भेजते हैं। अ, नफ्सियाती मसाइल हैं, जो भी उनके मसाइल हैं, वो इस तरह से लड़कियों को परेशान करते हैं। एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है और बहुत कम लड़कियाँ फिर इसको जाके बाकायदा इसकी कंप्लेन करती हैं या उनको ब्लॉक करना पड़ता है, या फिर बहुत छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, वो ज़हनी सदमे में चली जाती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं। वो अक्सर अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाती इन इश्यूज़ के बारे में क्योंकि वो इतना ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाती हैं कि पता नहीं शायद उनसे कोई गलती हो गई है। लेकिन यहाँ यूके में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबके हुकूक तो हैं ही हैं, लेकिन बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सेंसिटिव किस्म के कानून बनाए जाते हैं कि बच्चों से कोई ऐसी बात करना, बच्चों को डराना, धमकाना, उनको ऐसे मैसेजेस भेजना एक सर्टेन एज से नीचे अगर आप करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम जो है, वो समझा जाता है। इसी तरह से जब पाकिस्तान के लड़के आते हैं, बहुत सारे उनको शायद फाइनेंशियली इतना प्रेशर नहीं होता और मैंने अक्सर यहाँ पे नोटिस किया है कि उनका आगे जो पहला उनका टारगेट होता है, वो यही होता है कि वो क्लब्स में जाएँ। ठीक है, सबकी पर्सनल लाइफ़ है। और इस तरह से वो कोई यहाँ पे फ्रेंडशिप्स करें और जो कुछ कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी एन्जॉय करने के लिए आए हैं। एन्जॉय करने का मकसद ये नहीं होता कि आप दूसरों के लिए कोई
परेशानी का बायस बने या फिर अपनी फैमिली के लिए बदनामी का बायस बने। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और फिर ऐसे में अगर कोई समझ जाए कि इस लड़के को इसकी ये कमजोरी है और उसी को फिर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ जिस तरह से। अब वो ये कह रहा है कि उसको पहले एज गलत बताई गई थी, लेकिन आप खुद ये बात जानते हैं कि एज लड़की ने जो भी बताई हो, 13 बताई हो या 23 बताई हो, क्या उस लड़के का इस तरह की पिक्चर्स भेजने का, इस तरह के मैसेजेस भेजने का, जबकि इनिशियल लेवल है दोस्ती का या आपकी हम्म। इंटरेक्शन का, उसमें ये बनता था? नहीं बनता था। ठीक है फ्लैट पे भी जा, उसके बाद बिल्कुल। और जैसे फ्लैट। मैं मानती हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई जिस पे इल्जाम भी होता है उसके भी हुकूक का बड़ा ख्याल रखा जाता है, कि ये कहते हैं मुल्जिमान के हुकूक का भी ख्याल रखा जाए। उस लड़का या बच्चा, मैं उसको यही कह सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या वो उसकी मेच्योरिटी का लेवल है या क्या पर्सनली उसका प्रॉब्लम है या नहीं है। वो जो था वो भी इसी तरह से उसने आके ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पे रिलेशनशिप था। स्पेशली वो लड़कियों की इज्जत ना करना, वो जो एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और यहाँ पे आके वो समझते हैं कि ये जो गोरी लड़कियां होंगी इनके साथ तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इनके साथ तो वो फॉरेन से डेट करें, फॉरेन से उनके फ्लैट में चले जाएं। बहुत सारे लोग यहाँ रहना भी शुरू हो जाते हैं। मैं फिर कहूंगी कि मैं पर्सनल लाइफ पे तबसरे नहीं कर रही, लेकिन जब आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि आपके मुल्क का नाम और आपकी फैमिली का नाम बदनाम होगा, तो फिर हमें आपकी हरकतों का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो अभी हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़के आखिर यहाँ पर आके इनको लगता है कि चले वहां तो फिर भी इनको कोई पाकिस्तान में स्टेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कोई फैमिली का कहीं ना कहीं लिहाज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि अक्सर गुफ्तगू करते हुए भी सुना, तो इनको लगता है कि बस गोरियां तो ये उनकी तरफ देखेंगे और गोरियां इनके पीछे आना शुरू हो जाएंगी और ये गोरियों के साथ जो भी ताल्लुक बनाए और इनका राइट बनता है। जब इस मेंटालिटी के साथ लोग यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली फिर वो खुद भी सफर करेंगे, उनकी फैमिली भी सफर करेगी। और ये सोच बड़ी टॉक्सिक है और इस जहनियत को दूर होना चाहिए कि जिसमें औरत का एहतराम नहीं है, औरत को सिर्फ गोरी या काली या ब्राउन इस तरह से देखना और उसको एक प्रोडक्ट के तौर पे देखना। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इस चीज को हमें अपने बच्चों को, अपने स्पेशली बेटों और भाइयों को समझाने की जरूरत है कि इस सोच के साथ आप पाकिस्तान में तो यू कैन गेट अवे विद इट, बट हेयर नॉट। यहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा। और तो ठीक है कि मतलब सजाएं बहुत इस सख्त नहीं है। अगर अगर जैसे लेट्स सपोज में ये केस साबित हो जाता है तो कोई भी केस, ये या कोई और इसी नौइयत की मैं केस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ की जो लॉ है वो उसमें कितनी सजा तजवीज करते हैं? क्या डिपोर्ट किया जाता है या कोई और भी सजा होती है? इस हवाले से वहाँ की कवानीन क्या कहते हैं? फयाज, इसमें मुख्तलिफ किस्म की सजाएं हैं। इस कानून की जहाँ कुछ बुरी बातें हैं कि जितनी जल्दी ये आपको शिकंजे में लेता है, उतनी ही इसमें रिलैक्सेशन भी है कि ये इस तरह के क्राइम पे आपको भारी जुर्माने हो सकते हैं, फाइनेंशियल आपको लॉस हो सकता है। और जैसे इज्जत उनकी अब सबके सामने है, उनकी फैमिली को भी यकीनन लोग ब्लेम कर रहे होंगे, इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो सजाएं, ये जो सालों साल की सजाएं हैं, इस तरह की नहीं होती। और डिपोर्ट के लिए भी कुछ कवानीन डिफरेंट होते हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी है इस सिलसिले में, आपकी यूनिवर्सिटी को बाकायदा कंप्लेन की जा सकती है, और वो अगर आपका एडमिशन, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका एडमिशन कैंसिल कर देती है, तो फिर आपका वीजा भी कैंसिल हो जाता है और फिर आपको फौरी तौर पर वापस भेजा जाता है। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी है, देखना ये पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी क्या फैसला करती है। तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, क्योंकि जो आपको वीजा होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी की वजह से मिला होता है, और आपकी हम्म। यूनिवर्सिटी ने गारंटी दी होती है कि ये हमारा स्टूडेंट है और हमारे पास पढ़ने आया है। और जब यूनिवर्सिटी को इस तरह की कंप्लेन जाती है, तो यूनिवर्सिटी भी ऐसे नहीं है यहाँ पे होता कि फौरन आज उसके पास कंप्लेन गई है। जैसे पाकिस्तान में ही कॉस्मेटिक इकदामात होते हैं कि आज अगर किसी की कंप्लेन आ गई है, मीडिया में खबर आ गई है, तो फौरन फैसला कर देंगे। यूनिवर्सिटी पूरा टाइम लेती है, हम्म। पूरे हकाइक देखती है, पूरे शवाहिद देखती है, सबकी बात सुनती है और उसके बाद फिर फैसला करती है, और वो फिर फैसला अटल होता है। तो ठीक है, तो जो इस पाकिस्तानी केस में भी स्टूडेंट नए आना चाहते हैं उनको क्या मशवरा देंगी? जो भी यूरोप या लंदन, बर्तानिया आना चाहते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैं उनको सबसे पहला ये मैसेज दूंगी कि कोई ऐसी, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि आप जब यहाँ इंग्लैंड में आएंगे तो आप बहुत मैनर्स सीखेंगे, बहुत एथिक्स सीखेंगे।
ऐसे कोई मैनर्स और एथिक्स नहीं है जो हमें हमारे मुल्क ने, हमारे माँ बाप ने या हमारे कल्चर ने या हमारे रिलीजन इस्लाम ने नहीं सिखाई। अ, और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आप अगर अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग अमल नहीं कर रहे, कतार में नहीं खड़े हो रहे, या झूठ बोल रहे हैं, या अपनी जगह बना रहे हैं अनफेयर मीन्स के जरिए से, तो आप वो यहाँ पे पैटर्न्स आपको आके तोड़ना पड़ते हैं। आपको खड़े होना ही पड़ता है लाइन में, और आपको जो उसूल हैं जो कि पाकिस्तान में भी बने हुए हैं लेकिन आप फॉलो नहीं करते, लेकिन यहाँ आके आपको हर सूरत उनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो कोई नई चीज नहीं है, रूल्स पाकिस्तान में भी है, रूल्स यहाँ पे भी हैं, लेकिन वहां पर सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उसकी वजह से बचना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे वो मुमकिन नहीं होता। तो अपनी प्लीज जिम्मेदारी के साथ यहाँ आए। ठीक है। आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आप अपनी फैमिली को नहीं, आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये इस लड़के की वीडियो आई है, सब बात कर रहे हैं जी पाकिस्तानी लड़के ने ये कर दिया, कोई ये नहीं कह रहा कि उस लड़के का नाम लेके कोई नहीं उसको कह रहा, या उसकी फैमिली का नाम नहीं ले रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तानी लड़के ने ऐसा कर दिया। तो आपने पूरे मुल्क का नाम, और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आप मिसाइल पैदा करते हैं कि फिर उसी नजर से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंप्रेशन और परसेप्शन बड़ी जल्दी बन जाता है लोगों का, कल्चर्स का, रिलीजन्स का, तो फिर वो सबको उसी नजर से देखते हैं। और एक जो इस तरह की गंदी मछली होती है, मैं बड़ा डायरेक्ट बात करूंगी, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मसाइल हो जाते हैं, उनको अच्छा वीजा नीलम, के लिए मसाइल हो जाते हैं। मैं आखिर एक आपसे बात पूछना चाह रहा था। जैसे पाकिस्तानी जो नौजवान हैं या इंडियन, बंगाली, चलो ये इन ममालिक से जाते हैं, बीइंग अ गर्ल, कभी आपको वहां पे किसी वहां के जो ब्रिटिश नेशनल हैं जो खालिस्तान गोरे हैं उनकी तरफ से कभी फीलिंग इस तरह स्टेयर्स करना या इस तरह की कुछ चीजें सामने आती हैं जो समझ रही होंगी मैं जो पूछना चाह रहा हूँ? जी जी जी। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प या मजे की बात ये बताऊं कि जब न्यू ईयर नाइट थी, तो जब मैं अपने ऑफिस से निकली और मैं बाहर जा रही थी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बड़ी सेलिब्रेशन होती है लंदन में और ये और वो, तो जो सिक्योरिटी पे जो लोग मामूर थे, डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनीज के साथ जो काम कर रहे हैं, वो एशियन लड़के और लड़कियां हैं। तो हर जगह एशियन लड़के और लड़कियां खड़े हुए थे सिक्योरिटी के लिए। और उसमें कुछ ऐसे नौजवान थे जो कि आपको आप बड़ी इजीली पहचान जाते हैं कि बाय फेस और जो भी उनका अटायर होता है उससे आपको समझ आ जाती है कि ये एशियन है, या पाकिस्तान से, या इंडिया से, या बांग्लादेश से, या श्रीलंकन होते हैं। तो वो उनकी कभी कभी वो सिक्योरिटी पे तो खड़े होते हैं, लेकिन वो वही उनकी अप्रोच होती है मेंटल के, लड़कियां देखनी है या गुजर रही हैं, तो उनसे तो आप कभी अनकंफर्टेबल फील हो जाते हो। लेकिन जो गोरे यहाँ पे ट्रेन पे हम उनके साथ सफर करते हैं, मैंने उनकी आंखों में जितनी शर्मो हया देखी है या कानून की पासदारी देखी है, मैंने वो एशियन मर्दों की आंखों में कम ही देखी है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगी, वो लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं, बट वो जब ड्रंक होते हैं, जब उनको होश नहीं होता कि वो क्या है, फिर आपको वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा उसने ड्रिंक कर रखी है और वो अपने होशो हवास में नहीं है, तो वो उस लम्हे में शायद ऐसी कोई आपको स्टेयर कर ले या अनकंफर्टेबल फील करा दे, लेकिन अगर वो अपने होशो हवास में है तो वो कभी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएंगे, चाहे वो आपके साथ बैठे होंगे, क्योंकि ट्रेन पे लोग साथ साथ बिल्कुल बैठे होते हैं, साथ साथ खड़े होते हैं, कभी खड़े होने की भी जगह नहीं होती, इतने करीब करीब होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसी, क्योंकि बहैसियत लड़की मुझे पता चल जाता है कि कौन मेरे पास से गुजरा है या आया है, या किसी ने मुझे अनकंफर्टेबल फील कराया, या किसी की वाइब नेगेटिव थी, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। मैं इसको बिल्कुल नेशनैलिटीज के ऊपर नहीं लेके जाना चाहती, लेकिन कुछ बातें जो सच हैं वो सच हैं। चलें, अल्लाह ताला से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन आएगा कि हमारे जो लोग हैं वो भी जाएँगे वहाँ पर, जाके एक अच्छे अंदाज में रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सारे ही एक जैसे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल पाँचों है। उँगलियाँ बराबर नहीं हो सकती, बल्कि जो कई पाकिस्तानी हैं, मैं आज एक स्टोरी पढ़ रहा था शारजाह की, वहाँ पे एक पाकिस्तानी शहरी है, उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई, वहाँ पे एक गड्ढा था उसको कवर कर दिया, ग गाड़ियाँ उसमें नहीं गिरी। तो फयाज, मैं ऐसे भी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के हैं जो बहुत हेल्प करते हैं उनको, क्योंकि हम भी बाय फेस हमें पहचाना जा सकता है कि हम एशियन लड़कियां हैं या मैं पाकिस्तानी हूँ। वो हुँ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको समझ आ जाती है देखने में कि ये लड़की हमारे पाकिस्तान की है या इंडिया की है, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो जगह भी देते हैं, वो सारे फैक्टर्स भी हैं। लेकिन फिर वही बात होती है कि जो चंद बुरे लोग होते हैं, इनकी वजह से पूरी की पूरी नेशनैलिटी, पूरी पूरी कंट्री के ऊपर बात आ जाती है। तो अच्छे लोग जरूर हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि सारे ही बुरे हैं। हमारे हुँ। पाकिस्तानी यहाँ बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा सपोर्टिव हैं, हेल्पफुल हैं, लेकिन ये जो स्पेशली स्टूडेंट्स आते हैं छोटी एज के, इनकी हरकतें बहुत, इनको इनका जिंदगी में पढ़ने से ज्यादा मकसद कुछ और करने का मकसद होता है यहाँ पे आने का।
चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना जबरदस्त लोगों को अच्छे तरीके से गाइड किया, उनको क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन उनको समझाया भी कि ये रास्ते हैं, अब आप पे है कि आपने चूज क्या करना है। मुझे और नीलम असलम को दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।